Hello students, good morning to all of you. We will continue first lesson of our civics book संविधान एवं कानून की आवश्यकता। तो इसमें हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे थे हम। तो इसमें संघवाद और समाजवाद हमने पढ़ लिया था। तो अब हम रीड करेंगे सरकार का संसदीय रूप। संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चयन व्यक्ति स्वयं करते हैं और इसके अतिरिक्त व्यक्ति स्वयं चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, यानी कि हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है शक्तियों का पृथकीकरण। संविधान के अनुसार राज्य के 3 स्तर होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंतर्गत चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और प्रतिनिधि उन चुने हुए व्यक्तियों का समूह होता है जो नियम और सरकार को चलाने में सहायता करते हैं। न्यायालय एक देश में की अदालतों का समूह है और प्रत्येक अंग राज्य के अन्य अंगों की जांच करता है और यह तीनों अंगों में एक नियंत्रण बनाए रखता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है, यानी कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और इन अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इन अधिकारों का दोहरा उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके और दूसरा ये अधिकार प्रत्येक उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। नेक्स्ट है हमारा धर्म निरपेक्षता। भारतीय संविधान धार्मिक विचारों का स्वतंत्र अधिकार देता है और किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने का पूर्ण अधिकार देता है और सबके लिए समान धार्मिक विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, यानी कि सिंपल सी भाषा में हम कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। कानून की दृष्टि में सभी धर्म जो है एक बराबर होंगे। नेक्स्ट है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और इसका अर्थ है कि सरकार किसी एक निश्चित लोगों की नहीं है, बल्कि इसमें सभी लोग सामान्य है, यानी कि सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। भारतीय प्रजातंत्र केवल राजनीतिक प्रजातंत्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक प्रजातंत्र भी है। संविधान के किसानों का मानना है कि आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र की अनुपस्थिति में राजनीतिक प्रजातंत्र तरक्की नहीं कर सकता, यानी कि प्रजातंत्र में यदि हमें प्रजातंत्र को सफल बनाना है, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को सफल बनाना है तो सभी को मिलजुल के कार्य करना होगा। नेक्स्ट है समानता, इक्वेलिटी। संविधान में सभी को समानता का अधिकार है। समानता का अर्थ है कि समाज के सभी लोग समान हैं। एक ही अपराध करने वाले को बिना भेद विभेद, यानी कि बिना किसी भेदभाव के समान दंड मिलता है। साथ ही संविधान कानूनों की भी समान रक्षा करता है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता। भारतीय संविधान नागरिक को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रार्थना करने और धार्मिक विचारों को अपनाने की आज्ञा देता है, यानी कि यहाँ पे आएगा प्रार्थना करने, स्वतंत्र रूप से सोचने। ये सभी अधिकार संविधान के 3रे भाग के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, 25, 26, 27 और 28 में सुनिश्चित है, यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारे आर्टिकल 19, 25, 26, 27 और 28 में दिया गया है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना की महत्ता और उपयोगिता को हमारे सर्वोच्च न्यायालय के ने विभिन्न निर्णयों में चिन्हित किया है, यानी कि ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमारे संविधान के प्रस्तावना शब्द क्या हैं? हम सब भारतवासी विधिवत रूप से भारत को संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक बनाना और सभी नागरिकों के सुरक्षित करने को का निश्चय
करते हैं। तो इसमें न्याय का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब होता है विचार, भाव प्रदर्शन, विश्वास और आराधना की स्वतंत्रता। समानता का मतलब होता है कि सामाजिक स्तर पर सभी समान हैं और अवसर की ओर से उन सभी को बढ़ावे की स्वतंत्रता मिलती है। भाईचारे का मतलब होता है कि व्यक्ति की मर्यादा और अखंडता तथा देश की एकता को सुनिश्चित करना। एक तरह से हमारी निर्वाचन सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाते हैं और फिर इसको लागू करते हैं और स्वयं को इस संविधान के प्रति वो समर्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना का मीनिंग है। तो आपने ये लेसन केयरफुली रीड कर लिया है, तो आपने इसकी बुक एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश करनी है। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।